अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। सहाफ़त एक मुक़द्दस शुबा है। ताहम बदकिस्मती से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह दीगर शोबे ज़वाल का शिकार हैं, इसी तरह सहाफ़त भी ज़वाल का शिकार है। और आजकल जिस शख्स के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है वो सहाफ़ी बन गया है। और इसका रिज़ल्ट भी फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि आए रोज़ चौक चौराहों में तशद्दुद हो रहा है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और उसकी फ़साद की वजह ये मोबाइल सहाफ़ी बन रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सहाफ़ी कौन है, सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है, सहाफ़ी का काम क्या है, प्रोफेशनल सहाफ़ी कौन है, और जो इस वक्त मार्केट में मोबाइल सहाफ़ी हैं, और बिलखसूस वो लोग जो जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, मैट्रिक में फ़ेल होते हैं, इंटर में फ़ेल होते हैं, तो जब कोई और प्रोफेशन नहीं मिलता तो वो मोबाइल उठाते हैं और सहाफ़ी बन जाते हैं। कोई फ़ुटबॉल की लाइव कवरेज से सहाफ़ी बन जाता है, कोई वॉलीबॉल की कवरेज करके सहाफ़ी बन जाता है, कोई दीगर जो इवेंट्स हैं शादी ब्याह के, इस तरह के इवेंट्स पार्टियां, इनको कवर करके वो सहाफ़ी बन जाता है। तो जब इसके ऊपर इनको कोई कारी इनके ऊपर ज़रब लगती है, कोई इश्यूज़ बनते हैं, तो फिर जो धब्बा लगता है ये तमाम सहाफ़ती बरादरी के ऊपर लगता है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं वो प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, जिन लोगों का ये प्रोफेशन है, जो इस प्रोफेशन को समझते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल उनके लिए बने हैं, ये जो अनजाने और ये जो नई जो है इस वक्त सहाफ़ी फील्ड में है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले दो वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। आपकी वजह से सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सर मैंने ही आपको बोला है कि इनको यहाँ से हटाएं, मैं मीडिया से हूँ। सर एक ठीक आदमी है, को देख के सारी दुनिया खड़ी हो जाती प्रोफेशनल है। जो लोग हैं हमने आपको वहाँ से रिक्वेस्ट किया कि इनको सारे हटाएं। आपका काम है हटाना, इनको हटाएं ना। आपका काम है हटाना, इनको हटाएं। आप नहीं हटते हैं यहाँ से। किस तरह मुझे हटा के दिखाएं? मैं मेरी लोगों जान हटा के दे, यहाँ ताकत आजमाई वाली बात नहीं है। आप इसी साहब, सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। एसपी साहब ये बिहेवियर देखना, सलीम साहब का ये बिहेवियर है। ये काले भेड़े हैं यहाँ पे, किस तरह के जिसको भी देखते हैं तो वो कैमरा ऑन करता है। जी मैं एक से मैंने पूछा जी आप बताएं, उन्होंने बोला कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी टू यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तो पता नहीं क्या इंटरनेशनल उसने खुद से बनाया हुआ। मैंने कहा कि जर्नलिज्म के स्पेलिंग सुनाओ, तो उन्होंने जी से शुरू किए। तो ये बहुत बड़ा आलमी। ये आपने वीडियो सुनी जी। वीडियो में हमारे सामने जो पहले वीडियो आपने सुनी, एसएसपी हैं, ये पहले भाग रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया इनका। तो इनका सहाफ़त के हवाले से आपने मौक़िफ़ सुना, और वो बता रहे हैं कि मैंने सहाफ़ी से पूछा कि जर्नलिज़म के स्पेलिंग क्या हैं, और उसको वो स्पेलिंग भी नहीं है, वो जे के बजाय जी से बता रहा है। तो आजकल ये जितने भी मोबाइल सहाफ़ी हैं, क्योंकि ये सारे हादसाती सहाफ़ी हैं, कोई बाय चॉइस और प्रोफेशन में इसमें नहीं आया। हालांकि ये नहीं है कि जिसके पास मोबाइल आ गया वो साफ़ी बन जाएगा। इसके लिए प्रॉपर जो है एजुकेशन है, मैस कम्युनिकेशन है, इसी तरह जर्नलिज़म है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एमए जर्नलिज़म करके इस फील्ड में आए हैं, बहुत सारे लोग हैं मैस कम्युनिकेशन करके इस फील्ड में आए हैं, और पुराने बहुत सारे लोग थे उनके पास शायद मास्टर की डिग्री नहीं होगी, बैचलर की डिग्री नहीं होगी, लेकिन उनको क्योंकि फील्ड में 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, तो वो सहाफ़त को बहुत अच्छा समझते हैं। उसके जो सहाफ़त के रूल्स हैं, क़वाइद हैं, ज़वाबित हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। इसलिए वो अब मार्केट में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अब सहाफ़ी क्या है? सहाफ़ी का काम है मालूमात पहुँचाना, और सहाफ़ी ज़ाहिर है किसी पाकिस्तान में होगा या आज़ाद कश्मीर में होगा, वो किसी इदारे से मुंसलिक होगा। उसके बाद सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं हर जगह पे, हर ज़िले में। इसी तरह आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आप आएँगे, नेशनल प्रेस क्लब है। तो हर जगह पे सहाफ़ियों के इदारे मौजूद हैं, और सहाफ़ियों का इनके साथ लिंक होता है। ताहम ये जो हादसाती पैदावार है, जो खुद साख्ता सहाफ़ी है, वो व्यूअरशिप की दौड़ में पहले टिक टाकर होते हैं, फिर उसके बाद वो भी सहाफ़ी बन जाते हैं। और हमारी अवाम भी, जो बंदा मोबाइल लेके अवाम में आ जाता है, उसको उसके बाद सहाफ़ी लिखना और पुकारना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, ये कल एक वाक़या रूनुमा हुआ बाग सिटी के अंदर। अब इसमें आप देखें, सहाफ़त का मतलब किसी भी जगह ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी उसूल या कायदा आपके ऊपर लागू नहीं होगा। हालांकि सहाफ़ी को सबसे ज़्यादा जो है एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। ये जो साहब जो कल इनके साथ ये वाक़या हुआ, इसमें दो इश्यूज़ हैं, इसके दो जो है इसके एंगल हैं। पहला एंगल ये है कि जो सहाफ़ी ने किया, क्या ये इसने दुरुस्त किया?
और दूसरा ये है कि क्या जो पुलिस वाले का रिएक्शन था क्या वो दुरुस्त अमल था। जहाँ तक पुलिस वाले की बात है, अगर कोई भी बंदा गलत फेल करेगा, गलत अमल करेगा, तो किसी को इस तरह चौक चौराहे में थप्पड़ मारना या किसी की तजलील करना, ये तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, कोई भी इनका एहलकार हो तो उसको इस तरह जेब नहीं देता कि इस तरह किसी के ऊपर हाथ उठाए। कल को अगर कोई कत्ल हो जाता है तो पुलिस वाले के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको मौके पे कत्ल कर दे। उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार है और वो प्रोसेस है, उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो खैर इसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का डिपार्टमेंट कर रहा है, तो जो उसमें चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि क्या साफ़ी कम्युनिटी जो है इसको भी इस इशू के ऊपर अपना रोल अदा करना चाहिए या नहीं। जो साफ़ी ने कल रोल प्ले किया, ये साफ़ी भी, क्योंकि इनकी मेरे ख्याल में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये बाग प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है, तो जो भी पीछे काफ़ी अरसे से ये इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो वीडियोज़ और दीगर कामकाज, एक अदारा है बाग का, वो भी बंद हो चुका है, उसके साथ ये शायद पहले मुंसलिक थे। तो क्या जो उनका काम था, जो उन्होंने कल वो रवैया अपनाया पुलिस वाले के साथ, तो क्या ये दुरुस्त था? तो इसका जवाब है नहीं। और साफ़ी बरादरी के अंदर भी आप देखेंगे तो 90% लोगों ने इसको कंडेम किया है, और जो भी प्रोफेशनल साफ़ी हैं वो सबकी एक ही राय है कि ये अमल इसका किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। साफ़ियों के लिए भी एक हदूद है, उसके अंदर रह के काम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर कल किसी हॉस्पिटल में एक साफ़ी जाता है, अंदर किसी मरीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो कैमरा उठाए क्या वो ओटी के अंदर चला जाएगा कि मैं साफ़ी हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या उसको कोई नहीं रोकेगा? कल क्या किसी माज़े जंग पे साफ़ी इसी तरह चला जाएगा आगे कि मैं साफ़ी हूँ? ऐसा नहीं है। साफ़ी हैं आप तो आपको किसी ने ये लाइसेंस नहीं दे दिया कि आप जिस अदारे में जिस वक्त चाहें घुस जाएँ, जिस डिपार्टमेंट में और जिस भी सरकारी वर्दी में कोई मलबूस कोई शख्स हो, तो आप उसकी इस तरह तज़लील करें। ये किसी साफ़ी को हक़ नहीं है, और जब फिर आप ऐसा करेंगे तो जो रिएक्शन में हुआ तो फिर ऐसा होगा। और ये फिर एक साफ़ी की तज़लील नहीं है, ये जो हुआ कल, ये सारी साफ़ी बरादरी के ऊपर बात आती है, ये धब्बा सब के ऊपर लगा है। और इससे आगे जो चीज़ देख के जो इसका दूसरा वो एंगल है, वो सबसे जो अफ़सोसनाक चीज़ है कि इस वक्त माशरे के अंदर जो रिएक्शन कल के वाक़ये के ऊपर आया, 90% से ज़ायद लोगों ने इस पुलिस वाले को सपोर्ट किया कि इसने दुरुस्त स्टेप लिया और ये जो इसने काम किया वाकई इसने सही किया। इसकी वजह क्या है कि ये जो आजकल खुद साख्ता और ये जो मोबाइल वाले साफ़ी आ गए हैं, जब फील्ड में ऐसे लोग जाएंगे और आए रोज़ इस तरह के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, कोई किसी बेकरी के अंदर घुस जाता है, कोई किसी हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है, कोई किसी स्टोर के अंदर, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, तो ये लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक रद्द अमल है जो आपने कल देखा, और अभी भी स्टिल जो है आज पूरा दिन भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो इसके ऊपर साफ़ी बरादरी को सोचना चाहिए और इसके ऊपर एक ठोस लाए अमल बनाना चाहिए और हुकूमती सतह पे भी इस पे काम होना चाहिए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे प्रेस क्लब बाग के सदर अकमल आरिफ साहब से, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त बाग की जो साफ़ी कम्युनिटी है उसका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। अकमल आरिफ साहब, ये बताइएगा, कल जो बाग में इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद बाग में साफ़ी कम्युनिटी का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है? तो जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ जिस उस फैसल साफी के साथ, वहाँ आधे घंटे बाद हमें मालूमात मिली कि उसके साथ ऐसा हुआ। वैसे भी उसकी वीडियो में सारी चीजें सामने हैं, लेकिन जो इसमें सदर साहब ये बताइएगा, जो इस साफ़ी का रवैया है वो तो किसी सूरत भी जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो तो काबिल मजम्मत है। तो क्या आप लोग प्रेस क्लब और दीगर साफ़ी ने इसकी मजम्मत की? अच्छा, ऐसा है कि चूंकि ये बिल्कुल न्यू कमर है ये फैसल साफत के अंदर, और ये प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है। अच्छा। ये सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हैं, और इन्होंने जाहिर है इस बात की तो कोई हमायत नहीं करता कि उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म में ड्यूटी पे मामूर एक बंदे को उन्होंने काली भेड़ कह दिया, और ऐसा भी नहीं, वहाँ पे पूरी वीडियो क्लिप मौजूद है उनका। इसमें तो ये चूक तो ये बताइएगा कि आजकल हर बंदा, हर दूसरा बंदा जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद साख्ता साफ़ी बन चुका है। तो आप लोगों की क्या है इस पे कोई स्ट्रेटेजी है कि आप लोग मेंबरशिप किस बेस पे देते हैं और इनकी कोई ट्रेनिंग का भी इंतजाम है? देखें भाई, बात ऐसी है कि चूंकि हमारा जो बाला अदारा है ना, प्रेस फाउंडेशन आजाद कश्मीर में, हम बाहर उनको कह चुके हैं कि रजिस्टर्ड अदारा सपोज अगर प्रेस क्लब है तो कोई प्रेस क्लब का अगर कोई मेंबर अगर कोई इस तरह की बात करता है तो जवाब दे दिए हैं, अदारा भी जवाब दे है, कोई वहाँ जो काम करता है प्रेस क्लब के अंदर वो भी चूंकि एक दायरा कार के अंदर जवाब दे है। तो अब ये
अपने अपने तौर पे कोई डिजिटल मीडिया बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब माथे किसी के पे नहीं लिखा होता कि फलां साफी है, क्योंकि जो साफत करता है उसको अगर कोई नहीं जानता, तो अगर न्यू कमर है तो उसको कम से कम अपने अदारे का जिसके साथ वो अटैच है, यूट्यूब चैनल है या कुछ भी है, फेसबुक पेज चला रहा है, तो उसको अपना कार्ड गले में रखना चाहिए ताकि ये क्लैरिफिकेशन हो सके कि ये आपकी अच्छी सजेशन है। बहुत शुक्रिया जी सदर साहब। ये थे जी बाग प्रेस क्लब के सदर, इनका आपने मौक़िफ़ सुना। और अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, तजिया निगार और एडिटर सदायत चिनार एजाज अबाई साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबाई साहब। जी सर। वालेकुम सलाम। एजाज अबाई साहब, ये बताइए जो कल इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? सारी चीज़ को आप किस एंगल से देखते हैं? मैंने वो वीडियो क्लिप से, बहुत शुक्रिया राम साहब, वीडियो क्लिप्स मैंने देखा है। बाग वाला वो एक पुल के ऊपर खड़े थे, पुलिस एहलकार भी और कुछ साथी लोग भी, वो जो अपने आप को वो जमील है कोई बाग टाइम में वो खुद ही अपना तारफ करा रहे थे। जी जी। तो पुलिस एहलकार वहां से लोगों को हटा रही थी, तो मेरे ख्याल में उसने लड़की ने अपना तारफ कराया, उसने कहा जी मैं मीडिया वाला हूँ तो बाकी लोगों को हटाएं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जब वो चले गए गुस्सा खाकर, तो पीछे उसने एक लफ्ज बोला जी कि ये काली भेड़े हैं और ये हिसाब सुन रहे हैं, आप इनकी गुफ्तगू किस तरह करते हैं। तो पुलिस एहलकार पीछे मुड़ा और उसको जोर के साथ थप्पड़ मार दिया और उसका मोबाइल भी मेरा हाल गिरा है। वो वैसे उसकी वीडियो के बाद में क्लिक महसूस कर रहा था, मोबाइल उसके हाथ से गिर रहा है। जी जी। इस पर देखे ना, अब बात यह है कि हम इस तरह के साफी प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल, हम किसी बंदे की ऐसी गुफ्तगू की हमायत बिल्कुल नहीं करते कि वो पुलिस को काली भेड़े कहे, और जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके कार्य सरकार में मुदाखलत करे। लेकिन पुलिस सरकार के पास उसको इस बात का किसने इख्तियार रख दिया कि वो सड़क के ऊपर खड़े होकर एक साफी नहीं बल्कि आम शहरी भी है उसके मुंह पर इशारा थप्पड़ मारे। कानून के रूप से इस बात दो इश्यूज है ना। एक तो ये है कि चलिए पुलिस डिपार्टमेंट तो इसको देख रहा है, वो इसका जाहिर है इसके ऊपर उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन साफी कम्युनिटी को भी तो अपना हिसाब करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। ये हर आदमी के हाथ में, बंदर के हाथ में उस तरह पकड़वा कर ला रहा है, काम नहीं चलेगा। लोगों को हिसाब अपना खुद करना चाहिए, उन्हें एक दायरे के अंदर रहना चाहिए, वहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं जज्बात में अगर किसी बंदे ने ये कह दिया है तो उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई बनती है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये क्या जवाब है कि पुलिस सरकार है जिसने वर्दी ने साथी के बारे में तो ये है कि उससे खुद अपना तारफ करवाया कि मैं साथी हूँ। अब आम लोगों को इस बात का पता नहीं है कि वो साथी है भी या नहीं है, लेकिन पुलिस एहलकार उससे तो वर्दी नहीं, जो वो वेरीफाइड पुलिस एहलकार था। वेरीफाइड पुलिस एहलकार के पास इस बात का कोई कानूनी इखलाकी उसूली कोई हक नहीं पहुंचा कि वो सड़क पर खड़े करके किसी बंदे के मुंह पर चपेड़े मारे। हालांकि उसके पास ये इख्तियार है कि वो पर्चा काटे, उसको गिरफ्तार करे, उसको थाने में ले जाए, उसको उससे एक जो एक्ट की खिलाफत जो उससे की है उस पर उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखें ना, जिस तरह पिछले एक हफ्ते से हालात कश्मीर के अंदर माहौल खराब हो रहा है, इंतजामिया और सिविलियन लोग हमने सामने आ गए हैं, तो ये दिन ब दिन माहौल खराब हो रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हम सारे लोगों की, पुलिस एहलकारों की भी और सिविलियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए एक बॉटम लाइन ड्रा करें और खींचें और उससे तजावज करने की कोई कोशिश न करें। हर बंदे को अपने प्रोफेशनल काम करने के लिए एक बॉटम लाइन तय कर लेनी चाहिए, उसके अंदर रहकर वो करे, उससे बाहर न निकलने की कोशिश करे। ठीक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़ा है, ये काबिल मजम्मत वाक़ा है। सही। इस पर मैं समझता हूँ कि उस साथी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस एहलकार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ साहब आजकल हर बंदा मोबाइल लेके साफी बन गया, पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, वो भी तो दिन को इस तरह के बीसियों जो है ना वो देखे ना, जिस रियासत के अंदर जा रहा है कोई कानून को है, उस तरह की चीज है ना, वो तो जा रहा है मोबाइल जिनके हाथ में है वो पकड़ कर जा रहा है, वो फिल्म बनाएंगे, वो वीडियो बनाएंगे, वो अपना तबसरा करेंगे, जा रहा है। इस तरह तो रोकना जा रहा है हमारे हाथ में मुश्किल है ना। जनाब शुक्रिया एजाज साहब, ये आपने जी साफियों की भी इसके ऊपर राय सुनी। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए और साफियों के हवाले से कायदे ज़वाबित बनाने चाहिए ताकि आइंदा जो है इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। और ये जो कल बाग का वाक़या हुआ, ये इस तरह के दीगर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो साफ़ी कम्युनिटी किसी भी तरह इस वाक़यात को सपोर्ट नहीं कर रही। हर जो प्रोफेशनल साफ़ी है, जो साफ़ियों की तंजीमें हैं, सब ने इस साफ़ी के इस फेल की मजम्मत की है और हुकूमत को भी इन चीज़ों को एक प्रॉपर जो है साफ़ियों के साथ बैठ के एक लाए अमल बनाना चाहिए, एक रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए ताकि हर बंदा उसको फॉलो करे।